Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is information technology for BCom third year. And students, today our the most important topic is radio frequency and satellite communication. Okay students, आज स्टूडेंट जो है हम BCom थर्ड ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेडियो फ्रिक्वेंसी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है इसको हम स्टूडेंट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट जो है हमने प्रिंटिंग प्रेस यानी कि गुटनबर्ग जो हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, तो इससे पहले हमने वो जो है लेक्चर यूट्यूब पर ऑनलाइन सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया, उनके बारे में हमने पढ़ा और उनके आविष्कार क्या थे। अब स्टूडेंट इसकी सीक्वेंस में हम स्टूडेंट बात करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। अब देखो स्टूडेंट, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो समझने वाली है कि भाई कम्युनिकेशन मतलब जो है संचार के माध्यम जो है वो कब से मतलब बनने चालू हुए। स्टूडेंट देखिए, जब 1969 में ARPANET मतलब क्या है कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क कहलाता है। 1969 में इस ऑर्गेनाइजेशन जो ने जो है वो इंटरनेट की शुरुआत की, यानी कि विंडसर्फ और केन थॉमसन स्टूडेंट्स वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरनेट को जो है इंटरनेट के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और इंटरनेट के वो जो है क्या नाम है खोजकर्ता कहलाए। तो अब स्टूडेंट्स इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई हमारा जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं पूरे विश्व में जो है पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन जो है कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन है जो कि मेनली हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम जिनका यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेनली अराउंड इन द वर्ल्ड। पहला है स्टूडेंट हमारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, फिर स्टूडेंट हमारा हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, तीसरा है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। पहला है स्टूडेंट है हमारा पहला जो कम्युनिकेशन है वो है हमारा सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और स्टूडेंट तीसरा है हमारा फुल डुप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की। तो स्टूडेंट सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा डेटा है, क्योंकि देखो स्टूडेंट बात करते हैं कम्युनिकेट का मतलब क्या है कि भाई जैसे सपोज दैट भाई हम जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं उनके बीच में भी एक कम्युनिकेशन है, तो स्टूडेंट फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, अब मान लो केवल जैसे कि अभी हम जो स्टेप पढ़ रहे हैं तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, बिकॉज अभी हम जो आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो केवल अभी बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो आप हमसे कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, मतलब कमेंट देख के कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम अभी आप हमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, केवल हम ही अभी आपसे कम्युनिकेट कभी कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कहने का क्या मतलब है कि मतलब कि अब कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन के माध्यम क्या है, कम्युनिकेशन जो है किस लेवल पर आज की डेट में मतलब जो है एक ऐसा मतलब हम कह सकते हैं सिस्टम बन चुका है कि उसके द्वारा ही हम लोगों से इंटरेक्ट हो पाते हैं और जो है हम एक दूसरे की बातों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो स्टूडेंट बात करते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट मींस क्या है कि मतलब डेटा जो आपका मूव करेगा, बिकॉज जाहिर सी बात है भाई कि हम जब किसी सेंटर पे जब हम डेटा हम भेजेंगे, मतलब डेटा कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब डेटा जो है वो केवल आपका एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, उस तरफ से डेटा लौट कर नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। जैसा स्टूडेंट हम समझ सकते हैं टेलीविजन, जो हमारे मतलब घरों में जो हम टेलीविजन यूज करते हैं और जो हम जो है क्या नाम है घर पे जो है हमारे जो रूफ होती है छत पर, उस पर हम जो है सैटेलाइट वो जो छोटी सी छतरी होती है उसको हम लगा देते हैं। वो जो छतरी जो है वो सिग्नल्स को कैच करती है और कैच करने के बाद जो केबल है वो हमारे टीवी की सेटअप बॉक्स में है जुड़ा हुआ है, फिर वो सिग्नल्स कैच होकर फिर हमें टीवी पे हमें पिक्चर दिखाई देती है। तो कहने मतलब क्या है कि जो टीवी है, जो टीवी की छतरी जो है वो स्टूडेंट क्या कर रही है, सिग्नल्स को कैच कर रही है, तब जाके हमें वो चीजें दिखाई दे रही है हमारे टेलीविजन पर। लेकिन टेलीविजन जो है बैक होके कोई भी सिग्नल्स नहीं भेजता, मतलब डेटा कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शनल, मतलब डेटा जो है वो केवल आपका एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि मतलब कीबोर्ड और माउस है, तो स्टूडेंट कीबोर्ड और माउस के कीबोर्ड और मॉनिटर, या बोल सकते हैं माउस और मॉनिटर, तो कीबोर्ड और मॉनिटर के स्टूडेंट बीच में जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि बस कीबोर्ड पर जैसे हम कोई चीज कोई प्रेस करते हैं तो वो मॉनिटर पर शो होती है, लेकिन मॉनिटर कोई भी सिग्नल जो है वो कीबोर्ड को नहीं भेजता। तो ये जो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है स्टूडेंट सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। अब बात करते हैं स्टूडेंट हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की, मतलब डेटा कैन मूव ओनली इन बोथ डायरेक्शन बट एट अ सिंगल टाइम, मतलब डेटा दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है लेकिन एक बार में एक ही समय पर डेटा एक डायरेक्शन में जाएगा। जब एक तरफ जाएगा तो
उस तरफ से डेटा नहीं है, मतलब पाथ एक ही है लेकिन डेटा एक तरफ से एक ही तरफ जाएगा, फिर वहां से फिर उस तरफ आएगा, मतलब एक साथ डेटा मूव नहीं करेंगे। मतलब जब जब डेटा, जैसे मान लो आपका सेंडर है, मतलब ये आपका हो गया सेंडर और ये आपका हो गया रिसीवर, तो डेटा इस तरफ से गया, फिर जब इसने इसको रिसीव किया फिर इसने जो है इस तरफ भेजा, मतलब डेटा कैन मूव ओनली इन बोथ डायरेक्शन बट इन ए सिंगल टाइम, तो एक बार में एक ही तरफ ही आपका डेटा मूव करेगा। तो स्टूडेंट इसका जो सबसे सही एग्जांपल है वो स्टूडेंट है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी स्टूडेंट एक कम्युनिकेशन एक डिवाइस है जो कि एक स्पेसिफिक रेंज के बीच में काम करता है। वॉकी टॉकी स्टूडेंट आपने देखा होगा, जब एक कोई बंदा जब बोलता है, वो बोलता है हेलो भाई, हेलो वहाँ वहाँ आपको पहुंचना है, ओवर एंड आउट। तो ओवर एंड आउट क्यों बोलते हैं कि भाई अब मैं चुप हो गया अब आप बोलिए, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो स्टूडेंट वो दोनों एक दूसरी बात को सुन नहीं पाएंगे, और डेटा भी, क्योंकि बिकॉज कम्युनिकेशन चैनल जो है वो एक ही है, एक ही तरफ से डेटा मूव करेगा, दोनों तरफ से डेटा मूव नहीं कर सकता, तो इसीलिए स्टूडेंट्स को बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। तो वॉकी टॉकी स्टूडेंट जो है वो हमारे हाफ डुप्लेक्स का एक एग्जांपल है। अब बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की, मतलब डेटा कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, मतलब डेटा जो है दोनों तरफ से मूव करेगा एक ही समय पे। जैसे स्टूडेंट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, टेलीफोन्स हो गए। जैसे कि हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो दोनों एक साथ बात कर सकते हैं, दोनों एक साथ एक दूसरी बात को सुन सकते हैं। तो जो मोबाइल फोन कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट्स हमारा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए तो स्टूडेंट ये मैंने अभी आपको बताया कि ये 3 प्रकार के कम्युनिकेशन हैं जो पूरी वर्ल्ड में होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर। देखिए स्टूडेंट, रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या है, जैसे मान लो कि भाई रेडियो जो है वो स्टूडेंट एफएम पे वर्क करता है। एफएम का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल, एफएम। तो मतलब जब भी कभी स्टूडेंट हम रेडियोस को हम सुनते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको ट्यून करते हैं, जहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है वहाँ पे हमें उसकी आवाज़ क्लियर आने लगती है। तो अब चक्कर क्या है कि मतलब एफएम यानी कि जहाँ से ये प्रोग्राम आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जहाँ से मतलब ब्रॉडकास्टिंग, जहाँ से जिस स्टेशन से ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है हम मैच करते हैं कि भाई कहाँ पे हमें उसको जो है सही सुनाई देगा, तो वो क्या करते हैं उस फ्रिक्वेंसी को कैच करते हैं। जब आप देखते हैं कि भाई रेडियो आपकी भाई सिग्नल नहीं पकड़ पाता तो आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आती है, तो आप जो है उसको मतलब उसको ट्यून करते हो अलग, या किसी अलग स्टेशन पर जाके मतलब उसको सुनने की कोशिश करते हो। तो ये एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल पे काम करता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अब स्टूडेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है कि मतलब जब देखिए स्टूडेंट सिग्नल जो होते हैं, सिग्नल्स अगर हम मान लो बात करें, मान लो हमारा जो सैटेलाइट है वो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो कहने मतलब ये है कि मतलब कई सारे बैरियर्स होते हैं, जैसे मान लो भाई सी हो गए, माउंटेन्स हो गए, तो दीज आर द बैरियर्स विच इज स्टॉप योर सिग्नल, ठीक है। लेकिन तो फ्रीक्वेंसी एफएम जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इसीलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया जो है चारों दिशाओं में डेटा को सेंड करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज रेडियो रेडिएशन। मतलब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे एज रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन बोलते हैं। इनको जो है वो रिसीवर कैच करता है, तब जाके हमें वो स्टेशन पे वो चीज में सुनाई देती है। तो वेरियस एप्लीकेशंस आर जनरेटेड ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी सच एज एएम। एएम मतलब क्या हो गया, एम्पली मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन। तो स्टूडेंट दीज आर द एप्लीकेशन एएम, एफएम एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन, जिस तरीके से हमारा जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम जनरेट करते हैं। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के स्टूडेंट्स तरीके हैं, एएम हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूल, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल और टेलीविजन ट्रांसमिशन। फिर स्टूडेंट बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज fueled the innovation in the field of radio frequency and communication, and whole world would be networked on the basis of wireless communication। तो कहने का मतलब क्या है, ये स्टूडेंट नेटवर्क लिख दिया मैंने, ये नेटवर्क है, नेटवर्क ओके। तो कहना मतलब कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज फ्यूल्ड द इनोवेशन द फील्ड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, होल वर्ल्ड वुड बी नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। यस स्टूडेंट, वायरलेस कम्युनिकेशन ने स्टूडेंट बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आज के स्टूडेंट में हम जो है WPA यूज करते हैं, वायरलेस
प्रोटेक्टेड एसएस यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं, ब्लूटूथ यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं अपने मतलब वाईफाई जो है नेटवर्क्स को यूज करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट वाईफाई नेटवर्क्स को हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे डिस्कस, WPA को। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोवाइड द फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। यस ऑफ कोर्स। अब स्टूडेंट देखिए भाई डेटा जो है मतलब डेटा जब इंटरनेट पर स्टूडेंट मूव करता है तो स्टूडेंट पैकेट्स की फॉर्म में मूव करता है। और स्टूडेंट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ network we have to use, suppose that wide area network, local area network, metropolitan area network, personal area network। तो स्टूडेंट अब जाहिर सी बात है कि पूरा जो हमारा ये ज्योग्राफी है यानी पूरा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो स्टूडेंट हमारा वैन से कनेक्टेड है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट डेटा जब पैकेट्स की फॉर्म में मूव करता है, आप देखते हैं भाई आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप अभी सपोज दैट हम अभी दोषी में हैं और अपने फ्रेंड को हम मेल करें, हम अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालें और हम मेल बनाएं और सेंड पे क्लिक करें, तो आप देखते हैं विद इन मैं समझता हूँ कि 5 सेकंड भी नहीं लगता है आपका जो है क्या नाम है आपका जो डेटा जो है वो तुरंत दिल्ली आपका पहुंच जाता है। मतलब आप देखिए डेटा की स्पीड के तो पैकेट्स की फॉर्म में मूव करता है हमारा, और लाइट के फॉर्म मतलब कहने मतलब है कि स्टूडेंट लाइट की जो स्टूडेंट स्पीड है वो बहुत ज़्यादा जो है मानी गई है, बहुत ज़्यादा होती है। तो लाइट की स्पीड से मतलब जो है वो डेटा ट्रेवल करता है पैकेट के फॉर्म में। तो स्टूडेंट अब मान लो अगर ये सिग्नल्स मान लो वीक हो गए, जाहिर सी बात है बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, तो रिपीटर्स का स्टूडेंट हम यूज करते हैं। रिपीटर्स हम जो है हम इसमें लगाते हैं ताकि मतलब जो है वो सिग्नल्स को रीजनरेट करें और ताकि सिग्नल जो है वो हमारे डेस्टिनेशन तक ठीक से पहुंच जाए। तो सैटेलाइट, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टूडेंट्स का बेस्ट एग्जांपल है, प्रोवाइड द फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट लॉन्ग डिस्टेंस पे जब डेटा हमें सेंड करना होता है तो हम ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। In satellite communication, the signals are beamed towards reflector from any earth station। मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिग्नल्स जो होते हैं वो बीम्ड होते हैं सिग्नल्स जो है, और वो रिफ्लेक्ट होते हैं किसी भी अर्थ के जहां पे हमें उसको मतलब ट्रांसफर करना है। स्टेशन फॉलोड बाय एम्पलीफाइड ट्रांसमिशन टू दी रिसीविंग स्टेशन ऑफ द अर्थ। जो भी मतलब रिसीविंग स्टेशन है अर्थ पर, मतलब सैटेलाइट्स लगे हुए उससे सिग्नल्स जो मतलब निकल रहे हैं जहां पे वो अर्थ पे जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उससे सिग्नल्स क्या होंगे, रिसीव होंगे और फिर उसको कैच करके हमारा कम्युनिकेशन जो है हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमने जो है चैप्टर हमने स्टूडेंट्स कंप्लीट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट इसमें और भी कुछ हम देख लेते हैं कि द इन्वेंशन ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोवाइड द फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस। ये तो हो गया विदाउट दिस system it was not possible to communicate through terrestrial communication throughout the earth due to its shape and various other reason। भाई अर्थ की जो शेप है, जैसे सपोज अर्थ है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, तो ये बिल्डिंग्स है, तो स्टूडेंट दीज आर द वेरियस व्हिच इज स्टॉप योर सिग्नल। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज द बेस्ट solution for this type of problem। For example, the shape of earth, existence of mountains and seas etc is a major barrier to line of साइट ट्रांसमिशन। मतलब ये बहुत बड़े बैरियर्स हैं हमारे ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। ऑन अदर हैंड सिग्नल्स गेट ऑल्टरनेटेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ सम डिस्टेंस। जैसे मतलब क्या है, कुछ डिस्टेंस को मतलब कवर करने के बाद सिग्नल जो है वो वीक होने लगते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन द सिग्नल्स आर बीम्ड टुवर्ड्स रिफ्लेक्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया रिफ्लेक्ट होते हैं जहाँ पे हमारा अर्थ पे ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर प्लेस्ड एंड ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट remain stationary over the specific location with respect to position on earth। at present various satellites are orbiting in different orbit around the earth। तो ऑर्बिट यानी कि अर्थ की जो ऑर्बिट है उसके चारों ओर मतलब सैटेलाइट जो है स्टूडेंट चक्कर लगाते हैं, मूव करते हैं और उनसे मतलब जो है सिग्नल्स जो है जनरेट होते हैं, जिसको हम जो है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे उसको कैच करके फिर हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट आज हमने स्टूडेंट ये टॉपिक हमने डिस्कस किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीकॉम थर्ड ईयर में। तो स्टूडेंट आप इसको समझिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।